23/10/23 गीत चला है। मैं एक नन्हा सा बच्चा, बाप को पुकारा बच्चों ने, आके हमारी लाज रखो। परिस्थितियां भयंकर हैं, उन परिस्थितियों से पार होने के लिए किसको पुकारते हैं? बाप को। हमने तो दुनिया को बताया, कौन मिला है हमको? भगवान मिला है। भगवान जिनका साथी हो, कल्पना करके देखो, भगवान जिनका साथी और साथ ना मिले भगवान का, क्या ड्रामेबाजी है आगे चल के। भगवान तुम्हारा साथी है, बच्चा पुकार रहा है और भगवान ना सुने, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन अगर ऐसा होता है तो क्या कहेंगे? बाबा कहते हैं, अरे ये दुख दर्द क्या है, मैं तो तुमको कितने जन्मों के लिए कितने जन्मों के लिए मुक्त करवा दूंगा? 21 जन्मों के लिए। बाकी बाबा कहते हैं 21 का अनेक जन्मों के ऊपर भी। लेकिन ये कौन सा बच्चा है? बच्चा बुद्धि ने संकल्प तो बहुत बड़ा ले लिया। इतना बड़ा संकल्प कोई कल्पना भी ना कर सके। क्या कोई कल्पना भी ना कर सके? इतना बड़ा संकल्प, माना कोई स्वप्न में भी नहीं सोच सकता। मुरली में भी बहुत मूंज हो गई। सब ब्राह्मणों में मूंज, हजारों क्या लाखों ब्राह्मणों में मूंज हुई है। एक नन्हा सा बच्चा, बच्चा बुद्धि ही कहेंगे ना। ऐसा कोई संकल्प जो असंभव हो। अगर साफ दिल है, सच्चा दिल है, बाप का सपूत बच्चा है, तो फिर क्या कहते हैं? उसका संकल्प साकार होगा नहीं होगा? नहीं होगा। किस वजह से होगा? भगवान साथी। भगवान साथी सबका क्यों साथी नहीं है? तो सच्चे दिल पर साहब राज। सत्य तो बीठो नच। प्योरिटी की पावर है, योग बल है, और भगवान के ऊपर निश्चय। तो बड़े से बड़ा संकल्प भी हो, अगर आप बच्चा बुद्धि भी हैं, तो जैसे कि भगवान क्या हो गया? उसकी जिम्मेवारी हो गई कि आपने तो सोचा समझा नहीं, संकल्प ले लिया ये हम करेंगे। लेकिन साफ सुथरा है, सच्चा दिल का है, तो क्या कहता है? मेरी लाज रखो। हमने तो ऐसा ऐसा बोल दिया, अब क्या करें? निकल गया। बड़े बड़े बोलते हो, छोटे छोटे बोलते हो? इतने बड़े बड़े बोले, बाप रे बाप, इनसे मिलो। धीरे से बोले, लाज रख लेना यार। तो लाज रखोगे, चिंता मत करो, डेट भी फिक्स है। क्या तुम लाज की चिंता करते हो? क्या है? जो कार्य का बीड़ा उठाया है उसकी डेट भी फिक्स है। तो लाज रखी नहीं रखी? जब पहले से ही तुमको दिखा रहा है भविष्य ऐसे ऐसे ये सब हुआ ही पड़ा है, तो लाज रखी नहीं रखी? या जब कार्य होगा तब लाज रखेगा? इधर तो हिम्मत रख बच्चे, मदद दे बाप। एक कदम तुम बढ़ाते हो तो 1000 कदम मैं सहयोगी बनता हूँ। बोलता नहीं बोलता? गीत चला। ओम शांति। यह है भक्ति मार्ग के लिए पुकार, छोटे और बड़ों की। क्योंकि समझाया गया है, भक्त तो यज्ञ जप तप आदि करते हैं, समझते हैं इनसे परमात्मा से मिलने का रास्ता मिलेगा। फिर ईश्वर को सर्वव्यापी कहना, मैं भी उनका रूप हूं,
मेरे में भी भगवान है, यह कहना तो झूठ है। वो कहते आत्मा सो परमात्मा, सर्वव्यापी। तो ये झूठ है। वह कोई दुख सहन नहीं करता। भगवान तो अलग चीज है ना। यही मनुष्यों की भूल है जिस कारण दुख भोग रहे हैं। कौन सी भूल कर दी? सर्वव्यापी, इसमें भगवान इसमें भगवान, ये है सबसे बड़ा दुखों का कारण। तुम्हारे में भी कोई विरले बाप को जानते हैं। तो कितनी बड़ी बात हो गई। तुम्हारे माना जितने भी बच्चे हैं उनमें से इसमें क्या विरलापन है? ब्रह्मा को ऐसे पूछो कोई विरले, इसमें क्या विरलापन है? ज्योति बिंदु स्वरूप, कोई विरलेपन वाली बात है कोई विरलेपन वाली बात? सब ज्योति बिंदु स्वरूप। एडवांस वाले से पूछो, देव देव भोलानाथ, नहीं, फिर भी दुर्गति कहेंगे पहचानना। अरे नहीं, अभी तो देखो क्या ड्रामा बनने जा रहा है। भगवान को कोई पहचान ले और दुखों के पहाड़ हो सकता है, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा भ्रम हो गया इनको। चाहे ब्रह्मा कुमारी हो, बिंदी बोल रही हैं, अगर तुमने बिंदी को पहचाना है तो ये अभी दुर्गति क्यों हो रही है? चौथी अवस्था में क्यों चले गए? दिन प्रतिदिन चढ़ती अवस्था होनी चाहिए। भगवान को जानने के बाद, पाने के बाद ऊपर जाता है नीचे जाता है? नीचे जाता है कोई? ये चौथी अवस्था से कैसे चले गए? तो जरूर कोई भ्रम हो गया। बिंदी वालों को भी भ्रम हुआ है और बोलते हैं देव देव महादेव को पहचाना। इनको भी बहुत बड़ा भ्रम है। क्या भ्रम है इनको? चलो उनके बिंदी का तो ठीक है, तो बेचारी ही है। तो इनको कैसे भ्रम हो गया? इन्होंने बाप की स्टेज को नहीं जाना। बाप को तो जाना कि वो निराकार इस अमुख तन में है, ये ज्ञान के आधार से निश्चय हो गया। लेकिन बाप की स्टेज क्या है? अगर स्टेज की कल्पना की होती तो सोचो कैसा संग का रंग लगता। कहां से कहां अवस्थाएं पहुंच जाती, कितना अंतर हो गया। तो तुम्हारे में भी कोई विरले हैं जो बाप को जानते हैं। माया घड़ी घड़ी भुला देती। क्या करती है? तुम निश्चय बुद्धि बनते हो, माया निश्चय में ले आती है। बाप तो बार बार कहते हैं, तुमको श्रीमत देते हैं कि अपने को आत्मा समझो और मुझ बाप को याद करो। ऐसे बैठ के बाबा बाबा। और दूसरा अपने को आत्मा इमर्ज करके फिर उस बाप को याद करना, बहुत अंतर हो जाएगा। जैसे रबड़ से रबड़ का कनेक्शन किया तो करंट प्रवेश करेगा, और रबड़ उतार के फिर करंट, अंतर हो जाएगा। यह है श्रेष्ठ मत। कौन सी? अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। बाप की श्रीमत से मनुष्य नर से नारायण, पतित से पावन बनते हैं। किससे? भगवान की श्रीमत। इस समय के जो यह पतित मनुष्य हैं, उन्हों की श्रेष्ठ मत नहीं है। भगवान ने ही कहा है कि यह भ्रष्टाचारी आसुरी संप्रदाय है। ये जितने भी मनुष्य हैं, मनो की औलाद हैं, भले ही मनन चिंतन है, लेकिन अगर भी भ्रष्ट इंद्रियों से अगर आचरण करते हैं तो क्या कहेंगे इनको? ये सब भ्रष्टाचारी असुर हैं। बाप कहते हैं तुम्हारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। तुम्हारा कहाँ मनमत या श्रीमत को भी अपने हिसाब से मोड़ देना। तुम्हारा जो देवी देवता धर्म के हैं, वो श्रीमत पे चलने वाले, उनका धर्म कैसा है? बहुत सुख देने वाला है। तुमने बहुत सुख पाया है, यह बना बनाया ड्रामा है। कितना सुख पाया है? बहुत लगाया, बहुत सुख पाया है। ऐसे नहीं कि भगवान ने क्यों बनाया है, यह तो अनादि ड्रामा है ना। ज्ञान माना दिन, भक्ति माना रात। समझ बढ़ती जा रही है तो क्या कहेंगे? दिन प्रतिदिन दिन में जा रहे हैं। नहीं तो भक्ति की तरह, चाहे एडवांस नॉलेज ली है तो भी भक्ति, वो तो बेचारे हैं ही भक्त। तो अवस्थाएं आगे बढ़ती हैं, रुक जाती हैं।
नहीं तो रात। ज्ञान से अब तुम स्वर्गवासी बन रहे हो, जो तुमको अब समझ मिल रही है, इसलिए बोला। नई दुनिया की समझ भी कैसी होगी? जो लास्ट अव्यक्तवाणी में भी बोला, वहां की तो रीति रस्म रिवाज भाषा सब अलग होगी या यही होगी? भाषा ही वहां की तो अलग होगी। नई दुनिया तो नया ज्ञान होगा। नई दुनिया है तो कितने सुंदर एडवांस स्टेजेस होंगी। नई दुनिया तो एडवांस ज्ञान कितना एडवांस होगा, धारणाएं कितनी एडवांस होंगी, हर चीज में एडवांस। तो भक्ति से नरकवासी बने हो, परंतु मनुष्य पत्थर बुद्धि होने के कारण समझते ही नहीं। कारण क्या निकलता है? बुद्धि क्यों पत्थर आ गई? है नहीं? सर पत्थर आ गई। क्यों पत्थर आ गई? अरे हम पत्थर बुद्धि क्यों बनते हैं? पारस बुद्धि कैसे बनते हैं? रावण ने हमको क्या बना दिया? पत्थर बुद्धि। और राम बाप आके क्या बनाता है? पारस बुद्धि। समझते नहीं क्रोध कितना भारी है, कितने बॉम्ब्स बनाते रहते हैं, समझते हैं विनाश जरूर होगा। गलानी के बम फेंकते हैं, बम फेंक के समझते हैं अब ये खुशबू ऐसी बदबू इनको सुंघा दी हमने, अब कोई उस तरफ देख भी नहीं सकता। यह तो भ्रष्टाचारी बुद्धि हुई ना। अगर तुम ऐसे गलानी के बम फेंकते हो, भगवान की गलानी करते हो, परक शक्ति तुम्हें नहीं है तो क्या हो गई है? कलयुग को कहा जाता है रावण राज। रावण ही भ्रष्टाचारी बनाते हैं। ये भ्रष्टाचारी कैसे बने? 5 विकार। बाप आकर ऑर्डिनेंस निकालते हैं कि अब भ्रष्टाचार बंद करो। अंतिम समय है, भयंकर समय है, इसलिए भगवान के महावाक्य हैं कि अब भ्रष्टाचार बंद करो। नंबर 1 भ्रष्टाचार है 1-2 को पतित बनाना, सबसे बड़ा कांटा है। यह है वैशाल्य। कलयुगी भारत को वैशाल्य कहा जाता है। सब विष से पैदा होने वाले हैं। सतयुग को कहा जाता है शिवालय। शिव बाबा का स्थापन किया हुआ पवित्र भारत किसके द्वारा स्थापना हुई है? शिव बाबा के द्वारा स्थापन किया हुआ शिवालय भारत। लक्ष्मी नारायण आदि को कहा जाता है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकार। फिर यह प्रश्न नहीं उठ सकता कि बच्चे कैसे पैदा होते हैं। माना वो तो कल्पना भी नहीं कर सकते कि योग बल की पैदाइश कैसे होती है। जबकि तुम बच्चे योग बल से विश्व के मालिक बन सकते हो, तो योग बल से क्या नहीं हो सकता? जब विश्व की बादशाही ले सकते हो तो वहां की जनरेशन कितनी शुद्ध सात्विक होगी। बाबा कहते हैं तुम योग बल से श्रीमत पर स्वर्ग के मालिक बन सकते हो, तो यहाँ योग बल से बच्चा भी पैदा होंगे। तुम भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बन सकते हो, तो सृष्टि वहां की कैसी होगी, कितनी सात्विक होगी। बाहुबल से सारी सृष्टि पर राज नहीं कर सकते, उन्हों का है बाहुबल, तुम्हारा है योग बल। इसलिए कहा योग बल से विश्व की बादशाही। तुम सर्वशक्तिवान बाप से योग लगाते हो। सर्वशक्तिवान बाप खुद कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। बिना याद के विक्रम विनाश नहीं होते। और इतना बोझा है अभी तक है तो समय बहुत कम है, तो कितना जास्ती दिन रात याद करना पड़े। कोई भी परिस्थिति भगवान बनने ना दे। इतना सुंदर तरीके से तुमको ले जाए, कोई आंच ही ना लगने दे, तो ये कब संभव है? जब बहुत याद करेंगे। परंतु कोई की बुद्धि में ठहरता नहीं कि समय कम बचा है, कम समय में बहुत भगवान को याद करके अपना बोझा उतार लें, नहीं बैठता है।
उस समय हाँ हाँ करते हैं, फिर भूल जाते हैं। यहाँ हाँ हाँ किया और घर गए फिर भूल जाते हैं। बरोबर भगवान बेहद का बाप राजयोग सिखाकर ज्ञान से हमारा श्रृंगार कर रहे हैं। श्रृंगार का आधार क्या है? इतनी सुंदर सुंदर जो जानकारी देते हैं उससे हमारा श्रृंगार कर रहे हैं, फिर भी बुद्धि में नहीं बैठता है तो कहेंगे इनकी तकदीर में नहीं है, तो ये नई दुनिया में कैसे जाएंगे? है? अगर तकदीर में नहीं है, वो बातें ही समझ में नहीं आती, तो इसका मतलब जरूर जास्ती कट चढ़ गई ब्राह्मण बनने के बाद, तो समझ में आता ही नहीं है। इसलिए तदबीर नहीं करते हैं, जो कर्म करने चाहिए वो कर्म भी नहीं हो पाते। टीचर तो सबको पढ़ाते हैं, फिर कोई विरला पढ़ते हैं, कोई नापास हो जाते हैं। टीचर को थोड़े ही कहेंगे आशीर्वाद करो। वो तो टीचरों का भी टीचर आचार्य है, सबसे बड़ा आचार्य है, उससे बड़ा कोई आचार्य है? क्या नाम पड़ गया उसका? है सबसे बड़ा आचार्य है जी, शिवाचार्य। लेकिन यहाँ प्रैक्टिकल रूप उसका आचार्य का क्या? हाँ, शंकर आचार्य। मुरली में बोला है शंकराचार्य का तो 84 जन्म नाम वाला है, तो वो शंकराचार्य 84 जन्म लेता है? तो सोचो, ये जो शंकर बड़े से बड़ा आचार्य बनते हैं, बड़े से बड़े जो टीचर बनता है, उसकी बात है। तो टीचर को थोड़े ही कहेंगे आशीर्वाद करो। पढ़ाई में आशीर्वाद कृपा आदि नहीं चलती। पढ़ो तो पाओ, नहीं तो मरो, शरीर छोड़ो और फिर वहां जाके जन्म लो। मना बीज तो पड़ा है नहीं पड़ा है, वो कितने भाग्यशाली होंगे जो इसी शरीर से जाएंगे। और ज्यादा दूर है स्वर्ग, हथेली पे है। ऐसे ये 10-15 साल चुटकियों में निकल जाएंगे, निकल जाएंगे। 3-4 साल के बाद ही कितना सुंदर नजारा आने वाला है। कहाँ घोर नरक, पूरे ब्राह्मणों की दशाएं आज भी क्या हो रही हैं और बढ़ती जाएंगी, और कहाँ तुमको क्या मिल जाए? स्वर्ग की सौगात। सोचो, ज्यादा दूर है, हथेली पे नहीं है, इसको कहें हथेली पे। अगर दिखता है तो मेहनत होती है, अगर नहीं नजर आता तो वैसी मेहनत हो भी नहीं पाती। ज्ञान मार्ग में तो बाप तुमको नमस्ते करते हैं। वाह, क्या कर रहे हैं? नमन करते हैं। मीठे मीठे बच्चों को, खट्टों को नहीं करते हैं? कृपा व आशीर्वाद नहीं मांगनी है, वो बाप है, तुम्हारा अधिकार है। पढ़ाई से वर्षा लेना है। बाप के पास बच्चा आया तो वह मालिक ही बन जाता है। बाप का बना तो जैसे कि अधिकारी हो गया। वर्षा तो मिलना ही है। बाप कहते हैं यह तो मालिक है, कृपा की बात ही नहीं। बाप की मलकियत 100 बच्चों की हो गई। क्या बाप की मलकियत? कौन सी मलकियत है वहां यहाँ बाप की? और जो भी बाप ने शक्तियां धारण की हैं योग बल से, ये पूरी प्रॉपर्टी किनकी है? बच्चों की। इसका मतलब जो भी योगी बच्चे हैं, बाप पूरी पावर्स उनको ट्रांसफर कर देता है। हाँ, बाकी बच्चों को सुधारना वह टीचर का काम है। टीचर कहेंगे पढ़ो, तुम्हारा काम है। कृपा करेंगे क्या? गुरु का भी फर्ज है रास्ता बताना, सदगति का मार्ग का, आशीर्वाद की बात नहीं। यह तो एक ही बाप टीचर गुरु है। वो बाप भी है, वो टीचर भी है, और सदगति करने वाला सदगुरु भी है। तीनों से कृपा मांगने की बात है। बेसमझ मनुष्यों को बाप बैठ समझ देते हैं। यह तो उनकी आशीर्वाद ही है। कौन सी समझ मिलना, ये जैसे कि उनकी आशीर्वाद है। बाकी उस पर चलना बच्चों का काम है। गाया हुआ है श्रीमद् भगवानुवाच, वह है ऊंच से ऊंच तो उनकी मत भी ऊंच होगी ना। श्रीमत से तुम श्रेष्ठ देवी देवता बन रहे हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार।
तुम भी समझ सकते हो हम कितनी मार्क्स से पास होंगे। अच्छा, क्या तुम भी समझ सकते हो हम कितनी मार्क्स से पास होंगे? समझ सकते हो? इतनी बुद्धि मिली है? महावाक्य हैं ये। क्या कहा? तुम भी समझ सकते हो तो तुम कितनी मार्क्स से पास होंगे? हाँ, समझ सकते हो? लो, इनसे मिलो। तो मतलब क्यों बोला ये? अरे उनके लिए नहीं है, तुम तो समझ सकते हो। है? वो नहीं समझेंगे, उनके बेचारे कहाँ है, वो तो राजा ही बन गए, महाराजा है, ब्रह्मा कुमारी है कछु नहीं फोकट में। तुम समझ सकते हो क्या? तुम समझ सकते हो हम कितनी मार्क्स से पास होंगे? परसेंटेज अपनी निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते? निकाल सकते नहीं? निकाल सकते हैं। हमारे तो लक्ष्य मिला है। तुमको क्या 100% पास माना? निरंतर योगी। 33% पास माना? 33% आपने ले लिए पास मार्क्स। कितने परसेंट हुआ? अरे 24 घंटे माना 100% बाप समान बन गए तो पास है। 8 घंटे, हाँ माना 33%। तो अब अपना चार्ट देख लो। 8 घंटे माना पास, 14 घंटे माना 60%, 16 घंटे माना 75। हाँ माना वो पास विद ऑनर। तो बाबा ने बोला है ना, तुम भी समझ सकते हो हम कितनी मार्क्स से पास होंगे। माना ये भले तुम मेहनत कर रहे हो, इस मेहनत का फल मिलेगा नहीं मिलेगा? ये जितने घंटे की तुम मेहनत कर रहे हो आगे चल के वैसा ही तुम योग तुम्हारा सिद्ध होगा नहीं होगा? प्रैक्टिस से नहीं होगा। प्रैक्टिस की तो बात है ना। स्कूल में स्टूडेंट समझ तो सकते हैं ना, हमने पूरा पढ़ा नहीं है इसलिए नापास होंगे, हमको मालूम ही नहीं था पढ़ाई ऐसी ऐसी है, हमको मालूम ही नहीं था ऐसे ऐसे परसेंटेज निकाली जा सकती है, तो क्या होंगे? फेल ही तो होंगे ना। बाप भी रजिस्टर से समझ जाते हैं, जब चार्ट आता है तो बाप भी समझ जाते हैं, नापास होगा निखट्टू। रजिस्टर बोले ना, अव्यक्त में बोला, आगे चल के बाप चार्ट भी बुलवाएगा। अव्यक्तवाणी का पॉइंट है, अव्यक्तवाणी बोला है, आगे चल के बाबा चार्ट भी बुलवाएंगे ना, तो उसी से समझ जाएंगे ये काम हो गया। यह भी बेहद का बाप टीचर गुरु एक ही है, यह भी जानते हैं, बच्चे भी जानते हैं, हम पढ़ते नहीं। पढ़ते नहीं तो जरूर कम पद होगा, और पढ़ाई भी जितनी सूक्ष्मता से पढ़ेंगे, जितनी गहराई से पढ़ेंगे, उतना ही ऊंचे जाएंगे, उतना ही योग बल पावरफुल होगा। यह भी पुरुषार्थ नहीं करते हैं कि अच्छा हम तीखा पढ़ें। लो, इसमें भी पुरुषार्थ की बात है कि अगर कहीं से गहराई मिल रही है तो यह भी एक पुरुषार्थ है उस गहराई में जाना। भल कितना भी माथा मारते हैं, समझाते हैं, तो भी कुछ नहीं समझते। कैसी तकदीर है। श्रीमत पर ना चलने से कम पद पाएंगे। जो बच्चे बनते हैं वह डिनाइस्टी में तो आ जाएंगे, ये तो पक्का है। बच्चे बने हैं तो डिनाइस्टी में तो आएंगे, ये तो भाग्य में है। उनमें भी बहुत पद हैं, डिनाइस्टी में आना कोई बड़ी बात नहीं है, उसमें भी अनेक पद हैं। दास दासी भी बनते हैं। 9 लाख कितने भाग्यशाली होंगे, जहां पूरे विश्व का कोई भी पांव भी नहीं रख सकता, इतनी सुख शांति लगी हुई है। कितने भाग्यशाली होंगे वो 9 लाख। लेकिन उसमें ढेर की ढेर प्रजा है, या राजा महाराणा महारानी और ये प्रिंस प्रिंसेस हैं, ज्यादा तो प्रजा है। दास दासी भी बनते हैं, बच्चे जानते हैं, पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, नहीं तो दास दासी बनेंगे। पढ़ना भी है, पढ़कर फिर पढ़ाना भी है। पढ़ाना माने यहाँ तो अब प्रैक्टिकल जीवन से पढ़ाने की बात है। तो पूरे ब्राह्मण चाहते हैं कोई जीवन दिखे, है ना। सब ब्राह्मणों की इच्छा किसी कोई फॉलो करने वाला दिखे तो जिसके पीछे हम चले। अब वो पढ़ाई नहीं है, सुनने सुनाने की नहीं है, अब तो धारण कर और करा। परंतु वह भी रॉयल रहते हैं। लक्ष्मी नारायण के हीरे जवाहरातों के महल होंगे। कैसे महल होंगे? कितने सुंदर चैतन्य हीरे होंगे वहां पे। तो दास दासियां भी वहां रहेंगी ना,
महल हैं तो वहां पे श्रेष्ठ श्रेष्ठ भी होंगे तो दास दासियां भी होंगे, फिर नंबरवार आगे चल पद पा सकते हैं। प्रजा में भी नंबरवार है। भक्ति मार्ग में मनुष्य इंश्योर करते हैं ना, ईश्वर अर्थ दान देते हैं। समझो, कोई ने हॉस्पिटल बनवाई होगी तो दूसरे जन्म में अच्छी निरोगी काया मिलेगी। एक जन्म के लिए मिलता है, अल्पकाल के लिए फल तो मिलता है ना। कोई ने पाठशाला खोली होगी तो दूसरे जन्म में अच्छा पढ़ेंगे। धर्मशाला खोली होगी तो दूसरे जन्म में रहने के लिए अच्छा मकान मिलेगा। तो यह इंश्योर करना हुआ ना। कितने जन्म के लिए इंश्योर करते हैं? एक जन्म। और यहां 21 जन्मों के लिए इंश्योर होता है। हर एक अपने को इंश्योर करते हैं। अभी तुम्हारा है डायरेक्ट ईश्वर के साथ, वह है इनडायरेक्ट, यह है डायरेक्ट इंश्योर करना। भगवान को जान के, उसकी पहचान के आधार से उसको अर्पण करना। बाबा यह सब कुछ आपका ही है, हम ट्रस्टी हैं। क्या यह सब कुछ आपका ही है, हम ट्रस्टी हैं, इसके बदले में आप हमें 21 जन्म के लिए स्वराज दे देना। कितना सहज है। यह हुआ डायरेक्ट बाप को इंश्योर करना 21 जन्म के लिए। बाप कहते हैं अपना बैगेज सब सतयुग में ट्रांसफर कर दो। क्या जो भी तुम्हारा बैगेज है कहाँ पहुंचा दो। जो भी मन बुद्धि में बांध के रखा हुआ है इसको कहाँ ट्रांसफर कर दो। हाँ, जैसे लड़ाई लगती है तो फिर छोटे छोटे राजाएं बड़े राजाओं के पास अपनी मलकियत रखते हैं। क्या समझदारी होती है। तो छोटे छोटे राजाएं कहाँ रख देते हैं मलकियत अपनी? बड़े राजाओं की सेफ्टी रहेगी, वहां अपने को भी जगह मिल जाएगी। यह है, फिर लड़ाई जब पूरी हो जाती है फिर बड़ों से वापस ले लेते हैं। अभी क्या होने जा रहा है? बड़े बड़े राजाएं प्रत्यक्षों में नहीं होंगे, है ना। उनके अंडर में जो 100 राजाएं रहेंगे तो उनकी सेफ्टी हो जाएगी नहीं हो जाएगी। फिर जब विश्व महाराजन होगा तो अलग अलग धर्म खंडों में जाएंगे तो उनको उनका राज वापस मिलेगा नहीं मिलेगा। तो इसकी बेहद की शूटिंग भी होती है। बाबा तो इन बातों का अनुभवी है ना, बाप भी जानते हैं, यह दादा भी जानते हैं। समझना चाहिए हमको दादा द्वारा बाबा से वर्षा मिलता है। क्या? हाँ, दादा द्वारा बाप से वर्षा मिलता है। बाप पढ़ाते हैं। हेवनली गॉड फादर वह बाप है, यह नहीं, यह है दादा। दादा माना बड़ा भाई। पहले जरूर दादे का बनना पड़े। बाबा हम आपके हैं, आपसे हम वर्षा लेंगे और सब तरफ से बुद्धि योग तोड़ना, इसमें मेहनत है। कहीं भी बुद्धि ना जाए, इसमें मेहनत है। बाप कहते हैं अभी और गुरु आदि के मंत्र कोई भी काम में नहीं आएंगे। कोई भी मनुष्य मात्र का मंत्र अभी काम नहीं आएगा। मैं तुमको कहता हूं मुझे याद करो तो तुम्हारी विजय है। क्या कहता हूं? मुझे याद करो तो तुम्हारी विजय है। तुम्हारे सिर पर पापों का बोझ बहुत है। समय कम है और ये बोझ पूरा उतारना है। नहीं तो फिर कौन खड़ा है सामने? धर्मराज। हमको धर्मराज के डंडे भी नहीं खाने। धर्मराज के डंडे नहीं खाने तो कौन सी विधि है साथ में? है? याद भी उतनी पावरफुल नहीं है, समय कम होता जाता है। हाँ हाँ, मेरा बाबा मीठा हुआ तो याद ही है ना। याद अभी उतनी पावरफुल नहीं है, समय कम होता जाता है। तो दूसरी शॉर्टकट विधि कौन सी है? अरे वो तो याद ही हो गई ना। याद है धर्मराज के डंडे मेरे को नहीं खाने हैं, तो दूसरी कोई विधि होगी नहीं होगी? है जी। चार्ट ही तो बोल रहे, चार्ट माना याद। अरे कर्मयोग सब वही हो गया। समय, ये सुना, समय है कम
और तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, है ना। और याद भी इतनी रिफाइन नहीं है क्योंकि वायुमंडल तो खराब है ना, लेकिन फिर भी मेहनत तो कर रहे हो ना, मेहनत कर रहे हो, बोझ ज्यादा है, समय एक बहुत लिमिटेड है, 3 साढ़े 3 जो भी है ना, कम समय है। और इतने समय में इतने 20 रूप अवस्था कहाँ है, एकदम निसंकल्प में 8 घंटे टिके रहे हैं, ज्वाला स्वरूप, ऐसी भी तो नहीं है ना, है ना। तो वो कौन सी विधि है? बस साथ है, बस तो वो तो याद है ही ना। अब अरे वो तो याद में तो आ गया ये सब। हाँ है, हाँ देखो ये बोल रही है देवी, हाँ कर्म भोग, है ना, चिंता नहीं करनी चाहिए। एक कर्म भोग से भी चुप है। बाबा कहता बहुत भाग्यशाली है अगर हॉस्पिटल में 1-2 महीने पड़ा रहे लेकिन धर्मराज के डंडे ना खाने पड़े। हाँ, ये भी भगवान की अपने बच्चों के लिए विधि है, कुछ कर्म भोग दे दो इनको, बाकी याद तो है ही, फटाक से खल्लास कर लेते हैं। इसलिए कर्म भोग से कभी भी चिंता नहीं करनी है। अब मुझे याद, अब मुझे याद आएगा, मैं तुमको कहता हूं मुझे याद करो तो तुम्हारी विजय है, तुम्हारे सिर पर पापों का बोझा बहुत है। अब मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे, फिर तुमको स्वर्ग में भेज दूंगा। बस सोचो, ज्यादा दूर है? और फिर तुमको चलो जाओ, अब वहां साक्षियों के देखो दुनिया की हालत, स्वर्ग भी होगा और तुम पूरी दुनिया की हालत देख रहे होंगे वहां बैठे। कैसे घोर नरक में दुनिया जी रही है, और वहां स्वर्ग में आने की किसी को भी परमिशन नहीं। तो कल्पना करके देखो, ऐसा नहीं कि पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, कहीं किसी मुरली में नहीं बोला, है ना। ये बोला कि जो रहेगी वो जैसे कि बहुत बड़ी सजा होगी, और तुम्हारे कुटुंब परिवार का भी लॉटरी लग जाए। 4.5-9 लाख आत्माएं कम होती हैं जिनमें तुमने बीज डाला है, नहीं आज ध्यान देते। वैसे हाहाकार अभी आगे चल के 4-6 साल हाहाकार देखेंगे तो बाबा बाबा करेंगे नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, सब करेंगे। सोचो इनको तो बैठे बैठे स्वर्ग मिल गए। जो आपके लौकिक परिवार है जो आज नहीं भी सुनते हैं लेकिन बीज डला हुआ है, वो अधिकारी हैं, अधिकारी। हाँ, पदवे की बात अलग है। अब ये बाबा के पीछे मत पड़ना कि बाबा इनको, बाबा ये बोले देखो सुख शांति की दुनिया, कोई कमी नहीं है इनके पास, एक भी के पास कोई कमी नहीं होगी। कहने को प्रजा है लेकिन यथा राजा रानी तथा प्रजा, कोई भेदभाव नहीं है उस दुनिया में, और किसी साधनों की कोई कमी नहीं है। तो इतनी बड़ी लॉटरी अगर आप भगवान के बन गए, आपने बीज डाला, विनाश में उनको वही बाबा बाबा करने लगे, जाओ ट्रांसफर, तो कितना बड़ा कल्याण करने जा रहे हैं आप। ये बहुत बड़ी हकीकत ज्यादा दूर नहीं है, ये बाप की प्रत्यक्षता भी ज्यादा दूर नहीं है। इसलिए तुम्हारे मित्र संबंधियों का, तुम्हारा कुटुंब परिवार मित्र संबंधी सबका कल्याण करता हूं, ये महावाक्य। फिर तुमको स्वर्ग में भेज दूंगा। पहले तो यह निश्चय चाहिए ना, निश्चय नहीं है तो बाबा बुद्धि का ताला भी नहीं खोलेगा। क्या बाबा के बच्चे हैं, अगर इतना निश्चय बुद्धि है तो फिर बुद्धि का ताला खोलेगा, नहीं तो धारणा नहीं होती। बाप का बने तो वर्षे का भी हकदार बने, बुद्धि में बैठता नहीं है। कोई कोई नए भी पुराने से तीखे चले जाते हैं, क्या कोई कोई नए भी पुराने से तीखे चले जाते हैं। आज मेरी मीटिंग हुई है, मैं बताता हूँ इसके बाद। तीखे चले जाते हैं। बाप तो अच्छी रीति समझाते हैं, जितना जो पढ़ेंगे उतनी कमाई है, आप मीटिंग करना हम क्यों नहीं कर सकते? हमने भी अच्छे से ही किया आज। हाँ बैठाया, फिर बोल आओ। तो यह गॉड फादरली नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है। तुम विश्व का मालिक बनते हो नॉलेज से। विश्व का मालिक का आधार कोई साक्षात्कार की पावर नहीं है। क्या आधार है? नॉलेज, ज्ञान के आधार से। मनुष्यों में यह ज्ञान थोड़े ही है। अब तुम मेरे बच्चे आसुरी संप्रदाय से दैवी संप्रदाय, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बन रहे हो। सिवाय श्रीमत के कोई भी श्रेष्ठाचारी बन नहीं सकता। नहीं तो तुम
नहीं तो फिर अंत में सजाएं खाकर वापस चले जाएंगे। ये तो अच्छी गति नहीं है, सजाएं भी खाएं और फिर परमधाम चले जाएं, इसी शरीर से ना जाएं। भल थोड़ा बहुत जो सुनते हैं वह स्वर्ग में आएंगे, परंतु बिल्कुल ही साधारण प्रजा में। अगर पुरुषार्थ नहीं किया तो स्वर्ग में तो आएंगे, लेकिन साधारण प्रजा में आ जाएंगे। मर्तबे तो नंबरवार होते हैं ना, वहां ऐसे गरीब नहीं होंगे जो किसको रोटी नहीं मिले। भगवान की बनाई हुई दुनिया, वहां कोई गरीबी होगी? बिल्कुल नहीं। यहां जैसे गरीब वहां नहीं होते, सबको सुख सबको रहता है, परंतु ऐसे नहीं समझना है। अच्छा, प्रजा ही ठीक है हाँ? क्योंकि ये फिर तुम्हारा जो भी यहाँ स्टेटस होगा ये जन्म जन्मांतर का भी जैसे रहा है, इसका अस्त त्रेता, फिर द्वापर, फिर आगे कलयुग में भी पड़ता है। यह तो कमजोरी हुई ना, पहले तो पक्का निश्चय चाहिए। यह है निराकार भगवानुवाच है। भगवान कहते हैं मुझे मनुष्य चोला तो नहीं है, मेरा नाम है शिव। बाकी जो भी देवताएं या मनुष्य हैं उनके सबके शरीर पर नाम है, मेरा नाम शरीर पर नहीं है। शिव माना कल्याणकारी है, वो आत्मा सदा ही कल्याणकारी है। मुझे अपना शरीर ही नहीं है। कैसा शरीर नहीं है? ना हाँ मनुष्यों सदृश है और ना देवताओं जैसा सूक्ष्म शरीर नहीं है। शरीरधारी को भगवान नहीं कहा जाता, मनुष्य कहा जाता है। जिनमें देह अभिमान है उनको क्या कहेंगे? मनुष्य। या सूक्ष्म शरीरधारी हैं उनको भी भगवान नहीं कहेंगे। मनुष्यों को भगवान मानने से ही भारतवासी बेसमझ बन गए, नहीं तो भारतवासी बहुत सियाने थे। पहले भारत में कपड़ा आदि बहुत रिफाइन अच्छा बनता था, सोचो आप। क्या? हाँ, कपड़ा आदि बहुत अच्छा रिफाइन बनता था। अभी तो वह चीज बन नहीं सकती। नहीं तो हम कहते हैं कि पहले सोचो, इसका मतलब पहले भारत कैसा था? ये भगवान के महावाक्य हैं। तो स्वर्ग में साइंस भी सुख के लिए होती है, ऐसे नहीं कि वहां कोई साइंस नहीं होगी। इसलिए बोला ये पूरी साइंस तुम्हारे लिए है। जितने इन्वेंशन है ये सब या तो सफाई के काम आएंगी या फिर तुम्हारे काम आएंगी। यहां तो साइंस सुख दुख दोनों के लिए है। अल्पकाल का सुख मिलता है, दुख तो अपार है। साइंस के इन्वेंशन तो सुख के लिए हुई है, लेकिन उसमें नून दुख की भी हो जाती है। सारी दुनिया खत्म हो जाएगी तो दुख हुआ ना, सब त्राही त्राही करेंगे। वहां तो साइंस से सुख ही सुख होता है। ये साइंस जो नई दुनिया में होगी वहां कोई को भी दुख नहीं होता, दुख का नाम निशान नहीं है। यह भी जिनकी तकदीर खुलती है वही समझ सकते हैं। तकदीर में सुख नहीं है तो समझ नहीं सकते। बैरिस्टर भी नंबरवार होते हैं ना। कोई तो एक एक केस का 10-20 हजार रुपया लेते हैं। कोई बैरिस्टर को देखो तो कोट भी पहनने के लिए नहीं होगा। यहाँ भी ऐसे हैं ना, या तो राजाओं का राजा बनते या तो कोई पाई पैसे की प्रजा बनते। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं भारत ही इस समय सबसे गरीब है, भारत ही फिर साहूकार बनता है। क्या है भारत इस समय? सबसे गरीब माना कोई मान मर्तबा नहीं। क्या हालत है भारत की? कोई मान मर्तबा नहीं, माना गरीब। और अभी भारत क्या बनने जा रहा है? विश्व गुरु को, या बाबा तो डायमंड बोलते हैं, सोने की चिड़िया भी नहीं। दान हमेशा गरीब को दिया जाता है। भगवान भी क्या करता है, इतना निरहंकारी है गरीब बेचारा भारत। कोई मान मर्तबा नहीं तो इसको क्या करता है? दान दे देते हैं। धनवान इतना उठा नहीं सकते, गरीब साधारण ही यह ज्ञान उठाएंगे। साहूकार को दान देना यह लॉ नहीं है। इसलिए क्या बना देते हैं?
कैसे गरीब बना देते हैं? क्या कोई मानव क्या बना देते हैं? फुल। हाँ, जैसे ब्रह्मा बाबू क्या बने? फुल बैगर बन गए तो फुल प्रिंस बन गए। तुम गरीब हो ना, तुम्हारी मम्मा सबसे गरीब, वह फिर विश्व की महारानी बनती। क्या? तुम्हारी मम्मा सबसे गरीब, इसका मतलब कितना गुप्त पार्ट रहा होगा। कोई मान मर्तबा नहीं, ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। गरीब जास्ती उठाते हैं क्योंकि दुखी है ना। साहूकार तो बहुत सुखी, वह तो कहते हैं हमको तो यहाँ ही स्वर्ग है, मोटर गाड़ियां पैसा आदि है। जिनको पैसा नहीं है नरक में है, उनको आप ज्ञान दो, ऐसे भी कहते हैं। तुम्हारी है अब गॉड फादरली सर्विस, तुम भारत के सच्चे सर्वेंट हो। वह सोशल वर्कर हैं जिस्मानी, मनुष्यों को थोड़ा सुख देते हैं। यह तो सारी सृष्टि को साफ कर पवित्र सुखी बना देते हैं। ये कितना बड़ा ऑपरेशन है भगवान का। पूरी सृष्टि की क्या कर देते हैं? सफाई कर देते हैं, सबको सुखी बना देते हैं। यह तन मन धन से भारत की सेवा कर रहे हैं। तुम बच्चे अपने ही तन मन धन से अपने लिए स्वर्ग की स्थापना करते हो। अच्छा, मीठे मीठे सकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, रूहानी बात की रूहानी बच्चों को।